दोस्तों आज हम आए हैं न्यू हॉलैंड के एग्जीबिशन में जो कि सांगली में है। इधर इसके शिवराज ट्रैक्टर्स सांगली। यहाँ पे जो मॉडल दिए गए हुए हैं वो 3 है, 5510 एक्सेल। उसके साथ साथ आता है सिम्बा 30 जो न्यू हॉलैंड कंपनी ने अभी लॉन्च किया हुआ है, जो कि एक्सेल सीरीज़ में आता है। ये देखिए, असल रोज़ा भरोसा सिम्बा 30 देखिए 3 आणि 3.25 फुटामध्ये उपलब्ध। तो दोस्तों ये जो है ये 3.5 फुट में आता है। इसके टायर साइज देख सकते हैं, ये टायर साइज बहुत बड़ी है। और इसके साथ से ये जो ट्रैक्टर आता है वो 3 फुट में आता है, तो टायर साइज कम है। देखिए सिम्बा 30 का मॉडल है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सिम्बा 30 ब्लू सीरीज़। न्यू हॉलैंड का यहाँ पे लोगो दिया गया है। ये न्यू हॉलैंड का नया मॉडल लॉन्च किया गया है। ये 29 इंच में आता है। इसकी जो बॉनेट है पूरी मेटल की है, आप ये देख सकते हैं। आगे की तरफ उनके ब्लू सीरीज़ का सिंबल दिया गया हुआ है। और उसके साथ साथ ये जो सेफ है आगे का पूरे एरोमेटिक सेफ है। इसके आगे की जो प्रोजेक्टर लैंप है वो एक्सेल लुक में दिए गए। अब ये देख सकते हैं इसके जो प्रोजेक्ट लैंप है। और इसके साथ साथ इस साइड में जो इंडिकेटर दिए गए हैं, अभी जैसे ये भी एलईडी लाइट में है। तो देखिए यहाँ का इंडिकेटर लगाइए, देखिए यहाँ पे। और इस साइड का इंडिकेटर भी एलईडी लाइट में दिया गया हुआ है। तो देखिए पूरी तरह से अच्छी तरह से ब्रांडिंग दिख रही है, सिम्बा 30 ब्लू सीरीज़ न्यू हॉलैंड। अब इसके साथ साथ आगे देखिए, आगे की तरफ ये 2 हुक दिया गया हुआ है। अभी हम इसका बॉनेट ओपन करेंगे। बॉनेट ओपन करने के लिए चाबी लगती है। चाबी दीजिए 2 मिनट। देखिए यहाँ पे डालने के बाद ये ऐसे, ये पूरी एक्सेल सीरीज एक्सेल टाइप में आता है। ठीक है, ऐसे ओपन होता है। जैसे हम बॉनेट ओपन करते हैं, आगे तरफ हमको दिखाई देता है एक कूलेंट जो कि 1.5 लीटर या 1.25 लीटर यहाँ पे इसमें बैठ जाता है। और आगे की तरफ ये बैटरी दी गई हुई है, देखिए देखिए। और कूलेंट के पीछे जो दिया गया है उसे रेडिएटर बोलते हैं। अभी इसका जो साइलेंसर है ये आगे की तरफ दिया गया हुआ है। इसकी खास बात ये है कि आगे साइलेंसर देने की, कि इसका जो चालू करने के बाद जो धुआं आता है देखिए, तो ये यहाँ से ऐसे आगे चला जाता है। आगे साइलेंसर देने के बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरी तरह से फुल पावर स्टीयरिंग में आता है ये ट्रैक्टर। और ये देखिए एक ग्लास की शील्ड दी गई हुई है। ये शील्ड इसलिए देते हैं कि अगर मान लो कि अगर ट्रैक्टर 24 या 28 घंटे तक चलता है, और जैसे कि अभी न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर जो है कभी गर्म नहीं होता, लेकिन अगर 24 या 48 घंटे तक चला है कि थोड़ा अगर गर्म हो जाता है, तो जो यहाँ पे जो ड्राइवर बैठता है उसके पैरों तक वो गर्म हवा ना आए, इसके लिए ये शील्ड दी गई हुई है। उसके साथ ये जो क्लच है बहुत ही सॉफ्ट क्लच है। देखिए मैं हाथ से दबा रहा हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट क्लच है। और इसके साथ साथ इसका जो ब्रेक है वो फूड ऑयल इनमें से तो ब्रेक्स में आता है, यानी कि ऑयल में डूबे हुए इसके ब्रेक्स है। ये देखिए ये जो ट्रैक्टर है ये आगे 1 2 3 और रिवर्स में आता है। ये बहुत ही सिंपल और साइड गियर दिए गए हुए हैं, जिससे ड्राइवर को आसानी होती है। या फिर अगर कोई छोटा बच्चा या फिर कोई भी बैठता है तो उसके लिए आसान हो जाता है समझना कि रिवर्स कहाँ पे और 1 2 3 कहाँ पे है। और ये जो है ये देखिए हाई, मीडियम एंड लो, ये तीनों घेर में आता है। और इसका जो आरपीएम है देखिए 540 और 1000 दोनों में आरपीएम दिए गए हुए हैं। न्यू हॉलैंड ने बहुत ही सोच के दिमाग लगा के ये ट्रैक्टर बनाया हुआ है। इसमें हाई, लो, मीडियम और तीनों घेर दिए गए हैं। उसके साथ 1 2 3 4 और रिवर्स भी दिए गए हुए हैं। और इस तरफ आप देखिए और डीसी और पीसी है, यानी कि बैक की देखिए ये उठाने की लिफ्टिंग कैपेसिटी उठाने के लिए वो डीसी और पीसी दिया गया हुआ है। उसी के साथ साथ देखिए फुल पावर स्टीयरिंग में आता है ट्रैक्टर। अंदर की तरफ अगर आप देख लेंगे तो 35 किलोमीटर तक प्रति घंटा इसका स्पीड है। और इस साइड में फ्यूल की कैपेसिटी, यानी कि फ्यूल अभी कितना बचा हुआ है ये दिखा सकते हैं यहाँ पे। आगे तरफ जो टंकी दी गई हुई है वो पूरे 20 लीटर की आती है। 20 लीटर का डीजल इसमें बैठ जाता है। ये जो सीट है पूरी सुपर डिलक्स सीट दी गई हुई है। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ से। पीछे की तरफ अगर आप देख लेंगे
तो सबसे पहले तो ये आता है, इसमें हम पाना सेट रखते हैं, जो भी ज़रूरत के पाना होते हैं वो इसमें रख ले जाते हैं। और यहाँ पे इस साइड में पानी की बोतल रखने के लिए यहाँ पे दिए गया हुआ है। अब ये जो नीचे तरफ दिया गया है ये LED है। बैक का जो भी है मान लो कि जैसे कि हम रात को कोई खेत में काम कर रहे हैं और पीछे कोई औजार लगा हुआ है और उसको जोड़ने के लिए हमें कुछ लाइट वगैरह चाहिए, तो अब ये जो लाइट है वो तो बस LED है, इंडिकेटर की है, इसका ज़्यादा तो प्रकाश नहीं पड़ता, लेकिन इसके जो LED है बहुत ज़्यादा, इसका प्रकाश बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ इसका जो रिफ्लेक्टेड है ये देखें, ये तो एक रिफ्लेक्टेड सब ट्रैक्टर में होता है। मान लो कि अभी जैसे कि 5510 XL मॉडल है, इसके पीछे भी रिफ्लेक्टेड दिया गया हुआ है, लेकिन बस ये एक रिफ्लेक्टेड दिया गया है। लेकिन सिम्बा 30 में ये क्या है, ये देखिए एक रिफ्लेक्टेड, उसके साथ साथ ये इंडिकेटर के नीचे भी एक रिफ्लेक्टर दिया गया है और उसके साथ इस तरफ भी दिया गया है। यानी कि मान लो कि अगर पीछे अगर कोई गाड़ी आती है तो उसको 3 टाइप में सेफ्टी दी गई हुई है। और उसके साथ और एक बल्ब दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। इससे क्या होता है, ये नीचे के जो अगर कुछ नीचे देखना हो अपने को तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस लाइट के द्वारा। अब हम बात करते हैं इसके लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में। तो इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है पूरे 750 kg है। कंपनी बोलती है 700 या 750, लेकिन हमने अभी उसको ट्रायल लिया है तो 750 kg तक ये आराम से उठा लेता है। उसका जो ट्रॉली डालने के लिए जो 2 हुक दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे जो दिया गया हुआ है, ये पूरी तरह से एडजस्टेबल है। यानी थोड़ा हम इसको पीछे भी ले सकते हैं, इसको थोड़ा अंदर भी डाल सकते हैं। ट्रॉली डालने के लिए अभी ट्रॉली के लिए और एक नॉब दिया गया है यहाँ पे, और 3 टाइप में सेंसिंग पॉइंट दिया गया है। ये देखिए इन 3 टाइप में सेंसिंग पॉइंट दिया गया है। इसमें मीडियम साइज, लो साइज और हाई साइज में हम डाल सकते हैं यहाँ पे। देखिए अब बात करते हैं इसके PTO HP के बारे में। अभी क्या होता है, सभी ट्रैक्टर तो 21 HP में कोबोट आता है, 26 HP में कोबोट आता है, कि ये जो ट्रैक्टर है पूरे दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसकी जो PTO HP है बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। कम से कम इसकी PTO HP 22.5 HP तक आती है, लेकिन 29 HP का ट्रैक्टर है और इसकी जो PTO HP है 22.5 PTO HP है। तो किलोवाट में अगर बात करें मेरे को लगता है 15 के ऊपर होगी। ये देखिए इसका यहाँ पे प्लेट दिया गया है, हम देखते हैं। ये देखिए न्यू हॉलैंड ब्लू सीरीज, मैक्सिमम PTO पावर, ये देखिए 16.5, वाह 16.5 kg की इसके PTO HP है, बहुत ज़्यादा है। अगर इस 1 किलोवाट में अगर इसको HP में कन्वर्ट करते हैं तो कम से कम 22 या 23 HP के आसपास हो जाती है। तो इस मॉडल के हिसाब से इसकी PTO HP बहुत ज़्यादा है। और हमने अभी ये सुना भी हुआ है कि अगर इन्होंने किसी कस्टमर को दिया हुआ ट्रैक्टर है तो उसके रोटर की चेन तोड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं इसकी PTO HP की जो ताकत है, उसका जो स्पीड है वो कितना ज़्यादा हो सकता है। देखिए इस साइड आते हैं, इस साइड में देखिए सेम यहाँ पे भी ग्लास का दिया गया है, उसके साथ ये देखिए ब्रेक, और इसका तो और एक दिया गया है डिप्रेशन लॉक। डिप्रेशन लॉक की यूज़ तब होता है जब खेत में जुताई करते समय या मान लो कि जैसे अगर चिकल या कुछ और है और ट्रैक्टर अटक गया है, तो अगर ये डिप्रेशन लॉक हम डालते हैं तो एक साथ दोनों टायर घूम जाते हैं, ये पीछे के 2 और आगे के 2 दोनों टायर साइज एक साथ घूम जाते हैं और ट्रैक्टर आराम से निकल जाता है। ये हाथ में लीवर दिया गया हुआ है। और 2 व्हील और 4 व्हील के लिए ये देखिए 2 व्हील और 4 व्हील का घेर जो है वो यहाँ पे नीचे गया है। बहुत ही कंफर्टेबल ट्रैक्टर दिया गया है, बहुत ही आसानी से आदमी के समझ में भी आता है। यहाँ पे DCPC, वहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हाई लो मीडियम और 540 और 1000 RPM, और नीचे 2 व्हील 4 व्हील का बहुत ही कंफर्टेबल दिया गया हुआ है। सिंपल अगर आप देखते हैं, ये देखिए अब न्यू हॉलैंड की सबसे सिंपल चीज़ क्या, इतने अच्छे तरीके से आईने दिए गए हो, इसका रिफ्लेक्शन ड्राइवर के आंखों पे नहीं होता, इस तरह की ये मजबूती है। और न्यू हॉलैंड तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं मतलब मजबूत ही यूज़ करता है मटेरियल। अब ये इसका जो अंतर है, ये टायर साइज में जो अंतर आता है
ये देखिए, इस टायर साइज से इस टायर साइज तक जो बीच का जो अंतर है वो 3 फुट का है, यानी कि 4 फुट के सरे में ये आराम से चल जाता है। 4 फुट के सरे में आराम से चल जाता है। और उसी के साथ साथ ये 29 HP का ट्रैक्टर है, मतलब एक 21 HP के कुबोटो के भी काम करता है, जो कि 4 फुट सरे में चलता है। और उसके साथ साथ बगीचे में बहुत अच्छी तरह से चलता है। देखिए, बगीचे में बहुत अच्छी तरह से चलता है। और उसके साथ साथ ये 29 HP का ट्रैक्टर है। 29 HP का ट्रैक्टर होने के कुबोटो का जो ट्रैक्टर है 3 फुट में आता है, जो कि 4 फुट सरे में बहुत अच्छी तरह से चलता है। 21 HP का ट्रैक्टर, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप गन्ने की खेती में चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुबोटो का ट्रैक्टर। लेकिन इसका जो ट्रैक्टर है ये 29 HP में आता है, यानी कि आप अगर अंगूर की खेती में चलना चाहता है तो आप ये चला सकते हैं, क्योंकि 29 HP का ये ट्रैक्टर है। तो 21 HP का तो ये काम करता है, उसके साथ साथ अंगूर की खेती में भी काम करता है। और 29 HP का ट्रैक्टर होने के कारण ये बहुत ज़्यादा मतलब लोड का जो काम होता है, जैसे कि ट्रॉली काम वगैरह होता है, वो भी अच्छी तरह से करता है। अब ये तो सब हो गया। अब इसके परफॉर्मेंस और इसके डीजल के एवरेज के बारे में बात करते हैं। अब कंपनी ने एक दिमाग ये लगाया है कि इसके एवरेज देखने के लिए कंपनी ने VST मित्सुबिशी का इंजन लगाया गया है। आप ये देख सकते हैं। आप देखिए, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो इंजन दिया गया है ये मित्सुबिशी का इंजन दिया गया है। इसके लिखा भी आता है, यहाँ पे अंदर लिखा भी आता है कि मित्सुबिशी का इंजन है। मतलब इसका एवरेज भी बहुत अच्छा होगा और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, आगे के टायर साइज और पीछे के टायर साइज में, इस टायर साइज देखिए, ये 3 फुट का है और ये 3.5 फुट का है। इस टायर साइज में और इस टायर साइज में फर्क है। देखिए, ये छोटे टायर साइज है और ये बड़े टायर साइज है, जो देख सकते हैं। इसका जो पीछे का अंतर है, मतलब टायर के बीच के, वो 3.5 फुट है और इसका जो अंतर है वो 3 फुट में आता है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको कुछ और भी सवाल है, मतलब तो आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अभी खाली इस और आपके कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ। अगर इस सिम्बा के बारे में और कुछ मेरे को जानकारी नहीं है, जैसे जैसे जानकारी आती है मैं ट्राई करूँगा कि इसको अच्छी तरह से वीडियो एक बनाया जाए, जिसके कारण सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। देखिए, 4x4 का ट्रैक्टर सिम्बा 30 सांगली के एग्जीबिशन में आया गया है, शिवराज ट्रैक्टर सांगली की तरफ से। धन्यवाद दोस्तों।